गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम रिवीजन करेंगे पाठ भाषा की। आपने ये पहले भी पढ़ा हुआ है भाषा। आज हम इसको रिवाइज करेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है हमारा, भाषा किसे कहते हैं? जो बात बोलकर अथवा लिखकर समझी व समझाई जा सके उसे भाषा कहते हैं। मतलब कुछ बातें हम अपनी बोलकर दूसरों को समझाते हैं और कुछ बातें हम दूसरों को लिखकर समझाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब भाषा को मुख से बोला और कानों से सुना जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। देखिए, इस चित्र में आप देखिए, एक लड़की गाना गा रही है, ठीक है। नेताजी जनता को कुछ भाषण बोल रहे हैं। दादी अम्मा कुछ जो है मुन्ने को लोरी सुना रही है। तो यह सब लोग अपनी बात बोलकर दूसरों को बता रहे हैं। तो यह भाषा का मौखिक रूप है, इसे हम कहते हैं मौखिक भाषा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित भाषा किसे कहते हैं? जब भाषा को लिखकर विचार प्रकट किए जाते हैं तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे इस चित्र में देखिए, एक लड़का कुछ लेटर लिख रहा है, ठीक है। एक यहाँ पे लड़का कुछ बोर्ड पे सिग्नल लिखा हुआ है वह दिखा रहा है। एक बुक पड़ी हुई है, उसके ऊपर कुछ, मतलब लिखकर जो है दूसरों को अपने विचार प्रकट किए गए हैं, ताकि दूसरा उसको पढ़कर, लिखा हुआ पढ़कर उस बात को समझेगा। तो इसे हम कहते हैं लिखित भाषा। नेक्स्ट, लिपि किसे कहते हैं? अब हमारा है, लिपि किसे कहते हैं? ध्वनियों को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। जो मुंह से हम ध्वनियाँ बोलते हैं, हमारे मुख से जो ध्वनियाँ निकलती है, उससे हम जो विधि उसको लिखने में प्रयोग की जाती है उससे हम लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी में हम कौन सी लिपि में लिखते हैं? देवनागरी। पंजाबी की कौन सी लिपि है? गुरुमुखी। अंग्रेजी की रोमन लिपि। और उर्दू को किस में लिखा जाता है? फारसी लिपि में। इस तरह हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। फिर व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने तथा बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। जैसे कोई पूरा वाक्य है, हंस है रहा गोपाल। अब इस वाक्य में हंस है रहा गोपाल, यह वाक्य तो अशुद्ध है, इसको आप शुद्ध कैसे करोगे? गोपाल हंस रहा है, तो कौन सा वर्ड कहाँ पे आएगा, कौन सा शब्द किस जगह आएगा, इन सब का बोध हमें किससे पता चलता है? व्याकरण से। व्याकरण से हमें पता चलता है कि कौन सा शब्द कहाँ पे आएगा, कहाँ कौन सा गलत है और कौन सा सही है। हंस है रहा गोपाल, और ये अशुद्ध वाक्य हो गया। इसको शुद्ध करके कैसे करेंगे? गोपाल हंस रहा है। तो इसका जो हमें बोध होता है, ये हमें कि सही शब्द यहाँ से यहाँ पे आएगा, ये हमें कौन कराता है? व्याकरण। व्याकरण से हमें पता चलता है कि शुद्ध अशुद्ध को शुद्ध कैसे किया जाता है। नेक्स्ट लास्ट है हमारा, बोली किसे कहते हैं? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। इसमें हर क्षेत्र में अलग अलग भाषा बोली जाती है और उन भाषाओं में जो बोली जाती हैं उसमें वह बोली का नाम दे दिया जाता है। जैसे हमारे हरियाणा के लोगों द्वारा विशेष रूप से बोलने जाने वाली हरियाणा में कौन सी बोली बोली जाती है? हरियाणवी। तो इस प्रकार क्या कहते हैं, और भी बहुत सारी बोली हैं, अवधी, मैथिली आदि रूप
बहुत सारी बोली जो है हमने देखने मिली। एक क्षेत्र में जिस भाषा को बोला जाता है उसे बोली का नाम दे दिया जाता है। इस तरह बच्चों इन प्रश्नों को भाषा किसे कहते हैं, मौखिक भाषा किसे कहते हैं, लिखित भाषा किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं और बोली किसे कहते हैं, इन सब प्रश्नों को आप याद करो और अपनी कार्य पुस्तिका में लिखें। धन्यवाद।